हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप हैं मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का और एक सेशन में और एक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज 12 अप्रैल है एंड आप देख सकते हो कि मार्केट सुबह एक बड़ा वाला रेड कैंडल से स्टार्ट अप हुआ है एंड आप बोल सकते हो कि इस पोर्शन से हम लोगों का मार्केट स्टार्टअप हुआ है, जिसमें से सीसीआई जो है वो नेगेटिव जोन पे ही स्टार्टिंग हुआ है। तो हम लोगों का फर्स्ट एंड प्राइमरी जो एम है सीसीआई, सेटिंग कर लेते हैं पहले। एक जो सीसीआई है वो सीसीआई को हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका ट्रेंड कहाँ है। नेगेटिव जोन है सीसीआई जो 6 वाला है, ये पहले मूव डाला, दैट मीन्स ये नेगेटिव कॉन्फर्मेशन आ गया था एंड उसके बाद ए वाला सीसीआई पोर्शन से वो कॉन्फर्मेशन आ गया। तो उसमें अगर देखें तो सीसीआई में जो आया था 1039 पर इसका जो एग्जीक्यूशन हुआ था सेल शॉर्ट साइड का, वो हम लोगों को अगर 0.01% कैलकुलेट करना है तो 64 पॉइंट्स का गेन हुआ है और हम लोगों को 40 to 50 पॉइंट्स का गेन चाहिए था ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो ये एक कमाल की शानदार एक ट्रेड हुआ है। अब ऑप्शन ट्रेड में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि ऑप्शन में ट्रेड इस टाइम का पुट में क्या था। तो हम लोग ट्राई करेंगे 100 के आसपास कोई अगर ऑप्शन का प्रीमियम मिले तो वो क्या ट्रेंडिंग में था। पहले चार्ट खोल लेते हैं। आज थोड़ा नेट स्लो है। तो 49,000 का एक्चुअली हम लोग पुट देखेंगे। ये कॉल है। 49,000 नहीं, 48,100 का हम लोग पुट देखेंगे। टाइम लगभग 10:50। तो 10:50 का एक पुट देख लेते हैं। इसको हटाते हैं, 10:50 का पुट देख लेते हैं। 10:50 आसपास यही होगा। 10:50 50 10:50 10:50 के टाइम 10 ये 10:50 नहीं है, सॉरी गलत हो गया है। 10:50 तो नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअली 10:50 दिखा रहा है इधर में, जो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम था। ये एक्चुअली स्टार्टअप हुआ है 10:39 पर। 10:39 पे ये स्टार्टअप हुआ था, जिसमें प्राइस था अगर आप प्राइस डालोगे तो प्राइस था 74 के आसपास। तो हम लोगों को 81 के आसपास प्रॉफिट बुक करना है। अगर 10% आप कैलकुलेट करोगे तो ₹7 का प्रॉफिट बुकिंग, तो 7×4 = 81। तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट 81.40 का इसका हाई दिखाया। तो पहले जो ट्रेड था वो सक्सेसफुल दिखाया। सेकेंड ट्रेड आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ट्रेड दिखाया जिसमें शायद स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तभी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ये वाला ठीक ठाक जोन में एक्चुअली हुआ है, जिसमें 11:09 पे इसका ट्रेड एग्जीक्यूशन होना है। 11:09, तो 11:09 में इसका प्राइस था 73 और हम लोगों को चाहिए 80 के पास पास। ये 80 नहीं हिट हुआ। यहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या था 69 एंड हम लोगों का प्राइस अगर आप डालोगे तो 73। दैट मीन्स छोटा सा स्टॉप लॉस 73 से 69, दैट मीन्स नियर अबाउट 4 to 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ है एंड नीचे चला आया है। स्टॉप लॉस मास्क मैंडेटरीज है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आया था, वो है 11:21 पर।
मगर ये ट्रेड रिस्क जोन है, क्योंकि आप देख सकते हो योलो जो हुक है वो सबसे ऊपर है, तो थोड़ा रिस्क फैक्टर काम करता है। तब भी मैं ट्रेड दिखाता हूँ कि इस जोन पे जो रिस्क फैक्टर काम, अगर आप रिस्क की ट्रेड आप लेते थे तो आपको क्या बेनिफिट मिलता। तो 11-21 में इसका ट्रेड था, 11-21, अगर आप ये मान के चलो तो 11-21 इस टाइम का ट्रेड 11-21 63, और हम लोगों को 69 के ऊपर ट्रेड चाहिए। तो आप देख सकते हो लगभग एक ट्रेड ऑलमोस्ट होते होते बच गया, एंड हम लोगों का स्टॉप लॉस सेकेंड टाइम स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। इसका जो स्टॉप लॉस 63 एंड 60 पर, दैट मीन्स 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो दो छोटा छोटा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो कुल मिला के शायद 6 to 7 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो हम लोग इसके ऊपर नेक्स्ट ट्रेड देखेंगे। ये वाला जब ट्रेड एक्चुअली एग्जीक्यूशन होने वाला था, आप देख सकते हो कि जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन बहुत क्लोज जीरो लाइन के आसपास है। ये जो रेड वाला जो पोर्शन आप देख सकते हो, रेड वाला जो हिस्टोग्राम देख सकते हो, जो एरिया है ये बहुत क्लोज टू जीरो है, ये 50 के नीचे नहीं है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ये भी इग्नोर का एक सिचुएशन था, मगर हम लोग रिस्क लिए, चलिए कोई बात नहीं है, रिस्क आप ले सकते हो। उसके बाद ऊपर गया, एक छोटा सा क्लाउड ऊपर गया है, मगर इसका कोई कॉल जनरेट हुआ नहीं हुआ है। मगर नेक्स्ट टाइम पर जब ये वाला पोर्शन आया, तो अब ये रिस्क जोन एक एक ट्रेड जनरेट होने का चांसेस हुए था, जिसमें आप देख सकते हो कि ये तो प्योरली आप बोल सकते हो कि पॉजिटिव जोन में नहीं घुसा, उसका जब ही हुक मारा तब ये नेगेटिव जोन पे घूम गया था। तो 12:36 में एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको। 12:36 में हम लोग देख लेते हैं कि 12:36 में क्या प्राइस था। आप बोल सकते हो कि 54 के आसपास, आप प्राइस बोल सकते हो कि 54 के आसपास प्राइस था, एंड उसके बाद ये 82, 89, 90 के आसपास चला गया। तो आपके लिए 5 पॉइंट 6 पॉइंट के लिए अगर आप बोल सकते हो, तो 5.6 पॉइंट आपको आसानी से मिल गया। तो एक फ्रेश प्रॉफिट हुआ, दो फ्रेश लॉस हुआ है, एंड एक फ्रेश प्रॉफिट हो गया। तो दो प्रॉफिट दो लॉस, कुल मिला के हम लोगों का जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है वो आप बोल सकते हो कि जीरो है, आप जीरो बोल सकते हो। थोड़ा बहुत हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम लोगों के पास है, क्योंकि ये 6 पॉइंट्स का आप लॉस किए हो, एंड यहाँ पर जो आपको 7 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला है। तो इसमें ही प्रॉफिट लॉस आप जीरो बोल सकते हो कि इसमें प्रीमियम कम था, एंड स्टॉप लॉस भी छोटा था। चलिए दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ट्रेड में देखते हैं कि क्या होता है। तो चार्ट में दो कॉल सक्सेसफुल रहा, दो स्टॉप लॉस हुआ, हम लोगों का प्रॉफिट लॉस अभी तक के लिए जीरो है। नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं, नेक्स्ट ट्रेड में क्या था। यहाँ पर हुक मारा, ये जीरो कवर नहीं हुआ है, ये योलो आप देख सकते हो कि जीरो टच नहीं किया है, तो दैट मीन्स ये वैलिड नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर जीरो क्रॉस करते हैं तभी वैलिड, नहीं तो ये वैलिड नहीं है। अगर आप रिक्स लेते हो तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं रिक्स ट्रेड भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि रिक्स ट्रेड में आपको क्या मिला। 13/4 में ये जनरेट हुआ था, 13/4 में मैं 13/4 13/4 यहाँ पर ट्रेड जनरेट हुआ था। इसका स्टॉप लॉस, इसका अगर प्राइस देखें 63, एंड इसका देखिए 74 के ऊपर चला गया है। तो लगभग आपका जो 10% है ये आपको मिल जाता है, मगर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करिए। इसके बाद ये वाला जो हुक था, ये भी अच्छा हुक था। जब आप देख रहे हो कि पहले ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला जो हुक था वो ग्रीन था, नीचे वाला हुक वो योलो था, दैट मीन्स ये वैलिड है। उसके बाद ये ट्रेड, इस जो योलो वाला हुक थोड़ा ऊपर गया है, तो बाद में हम तो ट्रेड नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि करंट सिनेरियो में आपका एज पर रूल ये ट्रेड बनता है, तो आप ये ट्रेड लेते हो। इसके हिसाब से आपको देखो तो 1:31 का आपका ट्रेड आया है। 1:31 में अगर आप ट्रेड लेते हो तो इस पॉइंट से आप ट्रेड लेते हो। ये पॉइंट कितने प्राइस का है? 64। हम लोगों को 6 रुपीज़ चाहिए और 7 रुपीज़ चाहिए, दैट मीन्स 71 के ऊपर हम लोगों का टारगेट चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ये 77 हो गया, दैट मीन्स ये भी अचीव हो गया। उसके बाद जो ट्रेड होता है, ये वाला हुक आता है,
ये वाला हुक भी देख लेते हैं। ये वाला एक जस्टिफाइड हुक है जो आता है 1:54 पे। 1:54 में हम देखेंगे 154, 154 में देखेंगे, 154 में जो ट्रेड हुआ था उसका वैल्यू देखेंगे 65 का। इसका हम लोग ट्रेड लिए और नीचे छलांग मारा, तो थोड़ा रिस्क फैक्टर काम करता है, मगर कितना, 63 का। छोटा सा 2 रुपए का स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ है। चलिए 2 रुपए हम लोग लॉस करते हैं, उसके बाद फिर से देख लेते हैं। येलो फिर से ऊपर आया, नीचे फिर से हुक मारा, ग्रीन एंड येलो बोथ हुक मारा, तो इस पे फिर से ट्रेड लेते हैं 2:04 पे। 2:04 पे हम लोग अगर लेते तो 2-4 यहाँ पर हम लोग ट्रेड लेते थे। इस ट्रेड का स्टॉप लॉस भी आपको मालूम है कि बड़ा वाला जो कैंडल है वो आपका स्टॉप लॉस है, दैट मीन्स ए वाला 58 वाला। और आप देख सकते हो कि एक बड़ी खूबसूरत सा टारगेट आप देख सकते हो कि कहा गया 84, बढ़िया गया। उसके बाद ऊपर गया, हम इसके बाद कॉल जनरेट हुआ है, नीचे इधर पे आया है, मगर हम लोग कॉल जनरेट नहीं करेंगे। इसके बाद नीचे भी आया है, मगर कॉल जनरेट नहीं करेंगे, रिकमेंड भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये 2:40 के बाद हो गया, 2:30 के बाद हो गया, 2:30 के बाद हम ऑप्शन ट्रेड के लिए रिकमेंड नहीं करते। तो इसके हिसाब से कितने कॉल जनरेट हुए, जो आ, अगर आप प्रॉपरली देखें, ये प्रॉफिट था, ये लॉस था, ये आप बोल सकते हो ये लॉस में कटा हुआ है, ये प्रॉफिट था, ये शायद लॉस था, इधर में जितने सारे कॉल है आप प्रॉफिट दे सकते हो, ये प्रॉफिट है, ये छोटा सा लॉस था। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि 3 स्टॉप लॉस हिट हुए, ओनली 3 स्टॉप लॉस हिट हुए। बाकी जितने सारे छोटा छोटा स्टॉप लॉस है, बड़ा कुछ स्टॉप लॉस तो नहीं हिट हुए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि लॉस हो जाए, वो नहीं है। ये जो है ये छोटा सा एक स्टॉप लॉस था जो हिट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये प्रॉफिट था, ये लॉस था, उसके बाद ये लॉस था, उसके बाद ये वाला आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया, इसके बाद भी प्रॉफिट दिया, ये वाला भी प्रॉफिट दिया है, इसके बाद ये वाला भी प्रॉफिट दिया है। ये छोटा सा आप स्टॉप लॉस देख सकते हो, उसमें से आपको बहुत बड़ा छलांग मारा। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको अगर स्कैल्पिंग करना है तो 10% का स्कैल्पिंग में आप इजीली ये प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब ये लोग पूछे कि तुम क्या किया आज, भाई तुमने तो बहुत बहुत कुछ बोल दिया, तो तुमने क्या किया। मेरा आज 1020 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अगर क्लोजिंग पोजीशन आप देखोगे कि एक लॉस मारा एंड बाकी सब प्रॉफिट है। ऑर्डर आप देखोगे, लॉस जो हुआ है वो भी मेरे गलती से हुआ है। अगर पहले आप देखोगे, मैंने बाई किया था 90.65 पर, 90.65 पे मैंने बाई किया एंड उसको सेल कर दिया। ये वाला जो देखिए 30 था, ये 30 जो सेल कर दिया वो 89.50 में। ये लॉस नहीं होने वाला था, क्योंकि इसका अगर आप चार्ट देखोगे, मैं ट्रेड दिखा देता हूँ, 9:19 का ट्रेड एंड 9:43 का एग्जिट। 9:19 का अगर आप ट्रेड देखोगे, मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, 9:19 का ट्रेड, ये देखिए 9:19 का यहाँ पर मैंने ट्रेड मारा एंड उसके बाद ये छलांग मारा बहुत ऊपर। मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, बहुत ऊपर गया था, मगर मेरा एग्जीक्यूशन गलत हो गया था, क्योंकि मैं 99.50 लगाने वाला था, 89.50 लगा दिया, वो निकल गया। ये 10% के हिसाब से 9 रुपया ऊपर लगाने वाला था 99.50 की जैसा, मेरे से गलती हो गया, टाइपिंग में एरर हो गया एंड ये 89.50 में लॉस होके एग्जिट हो गया। उसके बाद मैं छोटा ही एक लॉट में ट्राई किया 64 का, जिसमें मुझे 72 में एग्जिट मारा। उसके बाद मैं फिर से 2 लॉट लिया 83 में, इसका 10%, 8 रुपये के आसपास आप 10% बोल सकते हो कि 91 में मैंने बुक किया। 73 में लिया था, उसका 10%, 7 रुपीज़ का 10% आप देख सकते हो कि 80 रुपये में मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया, मतलब 7 रुपये का प्रॉफिट बुकिंग किया। उसके बाद मैं 4 लॉट लिया 63 में एंड 69.40, दैट मीन्स 6 पॉइंट्स का आप देख सकते हो कि 10% में मैंने वो बुक कर दिया।
मेरा फाइनल बुकिंग था 12:18 पर। उसके बाद भी आप देख सकते हो, अगर 12:18 है, आप देख सकते हो 12:18, 12:36, इसके बाद भी बहुत सारे कॉल जनरेट हुए, बहुत सारे कॉल जनरेट, 1 2 3 4 5 तो कॉल जनरेट हुआ है, मगर मैंने नहीं लिया। मैंने लगभग जो फील किया है वो 5 ट्रेड किया है। दैट मीन्स 10 फील्ड दिखाया है, क्योंकि मैंने 5 लिया है, 5 सेल किया। दैट मीन्स मैंने 5 लॉट का ट्रेड किया है, 5 लॉट का नहीं, 5 ट्रेड लिया हूँ। मैं ऑलरेडी ओवर ट्रेड कर चुका हूँ, इसलिए मैं 12:18 के बाद और कोई ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आए, मैंने नहीं लिया। 1000 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट आया, लगभग 200, 250, 300 रुपये का ब्रोकरेज जाएगा, मगर 700 मुझे आ गया। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल नहीं है, मैं स्मॉल कैपिटल को हेजिंग करने के लिए ये कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जितने सारे प्रैक्टिस है, जितने सारे नॉलेज है, उसके हिसाब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कभी कभी मेरे से भी गलती हो सकता है, मगर ध्यान रखिए, ऑल टाइम स्टॉप लॉस यूज करिए, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका कैपिटल सेव कर सकता है एंड आपको नेक्स्ट ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर वीडियो अच्छा लगा और कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय बाय। थैंक यू।